नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर पहले हमने बताया कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यानी कि प्रदर्शन किया गया, पुतला भी जलाया गया राहुल गांधी जी का उनके बयान को लेकर। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं पर टिप्पणी की है और उन्हें हिंसक कहा है। इस समय हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट विनोद शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के। चलिए इनसे जानते किस तरह की बयानबाजी थी। क्या लगता है कि ये नहीं उस कैटेगरी में आते जिस कैटेगरी में आम अब बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया आपके दफ्तर के बाहर आकर, क्या कहेंगे सारे बयान? दफ्तर के बाहर तो पहुंचे नहीं, पुलिस ने पहले रोक लिया उनको। कल भी ये दूरी रहे, हमारे दफ्तर के पास नहीं जा सके। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने सही मायने में राहुल जी की जो उन्होंने बात कही पार्लियामेंट में, ये सुनी नहीं, ये समझ नहीं पाए ये लोग। क्योंकि बेसिकली कहा क्या था ये बताइए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के जो हिंदू हैं, जो बीजेपी वाले हैं, ये दंगा फसाद करते हैं, ये जो है ये वायलेंस करते हैं। सारे हिंदुओं के बारे में कहा उन्होंने, हिंदू पीस लविंग है, शांति प्रिय लोग हैं। हिंदू कोई हिंदू नहीं चाहता कि गड़बड़ हो यहाँ पे हो, कोई हिंदू फसाद नहीं करता। दुश्मन से भी हम प्यार करते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, ये सिस्टर कंसर्न जो उन्होंने बना रखे हैं, यही गड़बड़ करते हैं, हमेशा यही करते हैं गड़बड़। तो क्या लगता है किस तरह से आप इन लोगों का गुस्सा जो है आम जनता भी अब कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों में ये एक मिथ बनाई जा रही है कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को कहा है। राहुल जी ने हिंदू समाज को बिल्कुल कुछ कहा। हम भी हिंदू हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इनसे ऊपर हूँ, मैं इनके ऐसी बात नहीं है। लेकिन हिंदुओं के बारे में कभी राहुल जी नहीं कहेंगे। ये बात का पतंगड़ बनाते हैं गोदी मीडिया का साथ लेकर, और गोदी मीडिया से ये बुकराते हैं, बातें लाते हैं, कंपेन चलाते हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं। आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गब्बर सिंह की बात, शोले की बात करता है। अरे शोले की बात करने बसंती को बुला, बसंती को तुम्हारे पास बैठी हुई है, शोले हम सबने देखी हुई है, और गब्बर सिंह तुम खुद हो। गब्बर टैक्स तो तुमने लगाया हिंदुस्तान में, किसकी बात करते हो आप? इसलिए प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का, इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ की यहाँ पॉपुलेशन है, लोगों ने वोट, और प्राइम मिनिस्टर कैसे बना आपको पता ही है। ईडी ये इलेक्शन में जो लड़ा ना, पर जनता ने विश्वास जताया ना, जनता ने विश्वास जताया, ईडी ने विश्वास जताया, सीबीआई ने विश्वास जताया, इलेक्शन कमीशन ने विश्वास जताया। उनसे मिलकर इन्होंने इलेक्शन जीता। ये इलेक्शन कैसे जीता? ये भी खबरें आ रही सूत्रों के आधार पर कि असेंबली के इलेक्शन अभी नहीं होने वाले जम्मू कश्मीर में। ये करा के देख लेना, ये 12 लोग लेके आए थे यहाँ पे, आते आगे हमें मैसेज, सबका मैसेज आया आप बाहर नहीं आना। मैं कहा उनको बोलो ये यहाँ नहीं आना, मैं कहा उनको बोलो यहाँ नहीं आएंगे, बाहर हम आएंगे। अगर ऑफिस के बाहर आएंगे तो हम पक्का आएंगे, फिर ये दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं, हम हिंदू हैं लेकिन शांति प्रिय हैं। लेकिन कोई अगर थप्पड़ मारेगा मुँह पे तो हम मुँह नहीं करेंगे, हम उसका जवाब देंगे उसका। चलिए साहिल जी हमारे साथ है। साहिल जी क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल एक बन गया है, यानी कि लोगों को यही है धारणा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समुदाय के लिए बात कही, क्या नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी की आलोचना करना जो है वो हिंदू धर्म की आलोचना करना नहीं है। आरएसएस की आलोचना करना जो है वो हिंदू धर्म की आलोचना करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना जो है वो हिंदू धर्म की आलोचना करना नहीं है। आप जानते क्या कहा राहुल जी ने? राहुल जी ने कहा हिंदू कभी जो है वो हिंसक हो ही नहीं सकता। हिंदू जो है वो बड़ा, उसके अंदर बड़ा पेशेंस है, उसके अंदर बड़ा मादा है बर्दाश्त करने का। आप लोग जो हो फर्जी हिंदू हो, हिंदुत्व के नाम पर जो है वो जो है नफरत फैलाते हो। देखिए जिस तरह देश में एक प्रधानमंत्री होता है, उसलिए धर्म में सबसे बड़ा जो होता है प्रधानमंत्री जो होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। आपको मालूम होगा क्या कहा शंकराचार्य जी ने? कहा कि धर्म का भेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा जिस राम मंदिर के नाम पर वोटों की फसल काट रहे थे, पहली ही बारिश में जो है वो सारा पानी जो था वो राम मंदिर के अंदर जो आ गया। जिस राम पथ को बनाने का जो काम किया वो सारा जो है वो भ्रष्टाचार की जो है वो बेन चढ़ गया। और उसके बाद इनका हिंदुत्व कहाँ से झलकता है? इनका हिंदुत्व झलकता है जब अयोध्या की सीट हारे। खाली अयोध्या नहीं हारे हैं रश्मि जी, आपको मालूम होगा कि उस जनपद की 500 लोकसभा सीट हारे हैं, चित्रकूट हारे हैं, हर जगह हारे हैं, और उसके बाद अयोध्या वासियों को जो है गाली दे रहे हैं। इनका हिंदुत्व वही है। क्या जा रहा है कि अयोध्या वासी तो हिंदू है ही नहीं है, यही कहा जा रहा है, वहाँ से सामान ना खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल जो है क्या गलती उन लोगों की? हिंदुओं की गलती ये होगी कि हिंदुओं ने इनको जो है वो आईना दिखाने का काम किया है। देश के दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, माइनॉरिटी ने और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले स्वर्ण समाज के लोगों ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। थोड़ी सी कसर रह गई, और वो कसर में मैं मुबारकबाद दूंगा चुनाव आयोग को, उनका बड़ा जो है वो योगदान रहा। इनको तो उनका भी पैर धो के पीने चाहिए। चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो। विडंबना देखिए इस देश की, जिस चीफ मिनिस्टर को 5 महीने जो है वो जेल में डालकर रखा, हेमंत सोरेन को। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हाई कोर्ट ने उनको छोड़ा, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे। 5 महीने तक आपने एक आदमी को सिर्फ अपनी कुंठा, अपनी जो सत्ता की कुंठा है, सत्ता की जो हवस है, उसको मिटाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर को जो है वो जेल में डाल के रखा। इस तरह से तो आप देश चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो आए हुए थे, इन
मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, इनको बोलूँगा कोई काम वाम करो यार। कोई मुद्दा, कभी इनको जम्मू के मुद्दों के ऊपर जो है लड़ाई लड़ते देखा, कभी जब भी कोई धर्म के रिलेटेड कोई मसला हो जाए तब लोग ये खड़े हो जाते हैं। जम्मू देख रहा है, जम्मू देख रहा है कि किस तरह से आपके एक नेता ने आप ही के नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कहा था कि लूट का पैसा कहाँ जाता है। जम्मू देख रहा है कि एक मेडिकल की सीट निकलती है किस भारतीय जनता पार्टी की बेटी को जो वहाँ लगाया जाता है। जम्मू देख रहा है कि अखनूर में जो है रोशनी में किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। जम्मू देख रहा है कि 5 नेता मिलकर कौन सी हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाते हैं और करोड़ों रुपया जो है वो खा लेते में हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ, रियासी में मंदिर के साथ तोड़फोड़ धार्मिक स्थल में की, वो बाहर नहीं कोई आया। देखिए, इस देश के गरीब लोगों का ये गुनाह है कि वो गरीब है। मुझे बताइए कि क्या जिसके पास पैसे होंगे वही जो है नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकेगा? जिसके बाप के पास पैसे हैं, जिसने जो है ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठी करके रखी। पहले तो इस सरकार का शिक्षा मंत्री मान नहीं रहा था कि घोटाला हुआ। जब प्रूव हो गया, जब बिहार के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई, झारखंड के अंदर बिहार और झारखंड के अंदर जो था एक इंस्टीट्यूट था रश्मि जी, वहाँ में 6 बच्चे थे, 6 के 6 बच्चों ने जो है वो एक ही जैसा स्कोर किया। बिहार में जहाँ झज्जर में हुआ वहाँ पर वो जो ओनर था वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। गुजरात के कमिश्नर ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दिया है। उसने कहा कि महाराष्ट्र से बच्चे आए, उड़ीसा से बच्चे आए और इन सब बच्चों को यहाँ पर जो था वो पेपर देने का वादा किया गया। ये सोए हुए लोग हैं। इनको राहुल गांधी ने जिस तरह, सुनिए, जिस तरह जब रामायण का युद्ध चल रहा था ना, तो राम जी बार बार जो थी रावण की गर्दन काट रहे थे, तो विभीषण ने आकर उनको बताया कि इसकी नाभि पर तीर मारो। राहुल गांधी ने जो तीर मारा है इन फर्जी राष्ट्रवादियों की नाभि में मारा है और इनका जो असर है जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारा लीडर है, हमारा लीडर जब जब खड़ा होगा वो हिंदुस्तान के लोगों की बात करेगा, वो उन महिलाओं की बात करेगा। रश्मि जी, आप एक महिला हैं, वो उन महिलाओं की बात करेगा जिनको नग्न करके मणिपुर में घुमाया गया। वहां पर एक करगिल का जवान था, उसने कहा कि मैंने देश की सीमाओं की सुरक्षा जो थी वो करगिल में खड़े होकर की, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। उन पहलवान बेटियां किस तरह से घसीट कर जो है उनको बालों से घसीट कर जो है वो घसीटा गया। राहुल गांधी उनकी बात करेगा, राहुल गांधी उन 750 किसानों की बात करेगा जिनकी शहादत हुई है, और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लोगों की भी बात करेगा जिनका स्टेटहुड छीना गया। अभी राष्ट्रपति ने जो प्रदर्शन किया वो कह रहे हैं बुखला गए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाए इसलिए बुखला गए। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को जो जिम्मेदारी मिली है, राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को जो है वो मजबूती से निभा रहे हैं। राहुल गांधी हर उस मुद्दे पर जो है वो चर्चा करेंगे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जिनके घर में 2-2 प्रधानमंत्री जिस देश के लिए शहीद हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री की जो है वो कोई लालच नहीं होती। वो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो 240 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है जो उसके साथ खड़े होकर डंके की चोट पर जो है लोगों की बात करेंगे। धन्यवाद। हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी ने वाकई ये गलत टिप्पणी की है तो कानून पर हमें विश्वास है, कानून के दायरे में आएंगे। पर वहीं पर अगर बात करें भाजपा की, नीट का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कई बच्चों का भविष्य ताक पर लग गया, धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, तो भाजपा उस समय बाहर क्यों नहीं आई? ये बड़े सवाल है। जब भी युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तब भाजपा इस तरह से प्रदर्शन क्यों नहीं करती? ये राष्ट्रीय बजरंग दल जो है उस समय प्रदर्शन क्यों नहीं करते जब लोग बच्चों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है? नीट की बात करें, नेट की बात करें, JKPSI की बात करें या मंदिरों के धर्मस्थलों की बात करें, हाल ही में जो तोड़फोड़ हुई है, अगर बात करें रियासी की, तो तब भाजपा बाहर क्यों नहीं आई? जो हिंदुत्व का दावा करती है, हिंदुत्व का नारा लगाती है, आज इन्हीं सारे मुद्दों पर भाजपा खामोश क्यों है? बड़े सारे सवाल है। विपक्ष आवाज उठाता है, आज जहां पर भी युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, विपक्ष जरूर आवाज उठाता है। क्या सत्ता पक्ष का ये कर्तव्य नहीं कि अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो? अगर आपके हाथ में कुछ नहीं, कम से कम खड़ा होना तो आपका दायित्व है। क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? क्योंकि इस वीडियो को देखकर कई लोगों को आपत्ति होगी, कहेंगे ये कांग्रेस की मीडिया है, क्योंकि मोस्टली पत्रकारों पर इल्ज़ाम लगते हैं। पर सत्य कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे भाजपा जहां अच्छा कार्य करेगी हम वो भी दिखाएंगे, पर जहां पर भाजपा पर सवाल खड़े करने होंगे सत्ता पक्ष पर, वो भी हम करेंगे। और अगर विपक्ष की कहाँ कहीं गलती होगी वो भी हम उजागर जरूर करेंगे। क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।